ओके, हमें करना क्या है, हमारा काम ये है कि हमें हमारे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से, मतलब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमें बनाना है बेस क्लास का पॉइंटर। ओके, बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे हम लोग, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है डिराइव क्लास की एज वेल एज बेस क्लास की, वो किससे एक्सेस करेंगे, बेस क्लास के पॉइंटर से। किससे, बेस क्लास के पॉइंटर से। 1 मिनट। तो हमें क्या करना है, बेस पॉइंटर पे काम करना है, पॉइंटर टू डिराइव क्लास, मतलब पॉइंटर टू डिराइव क्लास पे काम करना है। तो कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। एकदम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, गाइस सबको स्क्रीन दिख रहा है। हैश इंक्लूड Yes, sir. iostream.h, then hash include unio.h। here मैंने क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नाम दिया है मैंने बेस क्लास। क्या नाम दिया मैंने क्लास को, बेस क्लास। ओके, मुझे पहले ये बताओ डिराइव क्लास मतलब कौन सी क्लास होती है गाइस, पैरेंट या चाइल्ड? Parent. पैरेंट मतलब बेस या डिराइव? Derived class. डिराइव होती है, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड होती है। आप डिराइव दो कहां से, बेस क्लास से, समझ रहे हो? आपके डैड बेस क्लास है और आप उनकी डिराइव्ड क्लास हो, समझ रहे हैं? समझा? ठीक है, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दिया है void show। क्या नाम दिया है फंक्शन का, void show। ओके, मेरे पास में b की कोई भी वैल्यू नहीं है, आप चेकआउट कर लो b की वैल्यू कुछ है क्या मेरे पास में, नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ फिर भी देखो, सी आउट वैल्यू ऑफ इज b। मेरे पास b की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। याद रखो ये बात, मेरे पास b की वैल्यू नहीं है। मेरा क्लास एंड कर दिया मैंने यहाँ पे, बिकॉज मैं वैल्यू जो सेंड करने वाला हूँ वो है मेरे पॉइंटर के थ्रू। कहाँ से सेंड करूंगा, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू सेंड करना है मुझे। ओके, दूसरा क्लास मैंने बनाया, क्लास डिराइव, ठीक है, डिराइव क्लास। और इस क्लास में मैंने बनाया इंटीजर d, ठीक है, d फॉर बेस एंड d फॉर डिराइव। ओके, और यहाँ पे भी सेम मैंने फंक्शन बनाया void show, void show फंक्शन। देखो दोनों फंक्शन में क्या है, नाम सेम सेम हो गया, अब याद, ये बात याद रखो। और यहाँ पे सी आउट मैंने एक्सेस की वैल्यू ऑफ b, जो b की ऊपर जो है ना इंटीजर b, वो एक्सेस करना है, तो इसके लिए मैंने क्लास को इनहेरिट किया, पब्लिक बेस क्लास। ओके, बेस क्लास को मैंने एक्सेस किया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ b वाया डिराइव क्लास, ओके, डीसी। वैल्यू ऑफ d इज d, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल इतना ही प्रोग्राम है ना, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू भी ली नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं ली है, याद रखो। ना b की वैल्यू है ना d की वैल्यू हमारे पास है, बस वैल्यू है या किसकी, नहीं। हम लोग वो कहाँ से लेने वाले हैं, डायरेक्टली हमारे मेन फंक्शन, जब जब हम लोग उन्हें कॉल करेंगे तभी लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बनाया मेरा void मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में clr str ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन या गेट ch ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। ओके, पहले मैं ये कर रहा हूँ, मेरा जो बेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बेस क्लास का बेस क्लास। ओके, उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, क्या बनाऊँ, bs। ओके, क्या बनाया मैंने,
BS मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसी का पॉइंटर बनाना है मुझे। मैंने पॉइंटर बनाया BPTR, मेरा पॉइंटर, ठीक है, BPTR, बी पॉइंटर, ओके, बी पॉइंटर मतलब बेस पॉइंटर, ठीक है, बन गया। अब करना क्या है वो मेरे लिए, अब हमारा जो है पॉइंटर उससे एलोकेट करो, PTR सॉरी BPTR इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ बेस। समझा क्या किया मैंने? ये तो हम सबको आता है, ठीक है, बार बार हमने अब तक बार बार किया ये चीज। पहले पॉइंटर बनाओ और पॉइंटर इनिशियलाइज कराओ, ठीक है, और फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वैल्यूज को, ठीक है, तो मैंने BPTR से कॉल किया मेरा वेरिएबल। क्या कॉल किया मैंने? पहले मेरा वेरिएबल, कैसे? एरो से, राइट, और मैंने कॉल किया बी वेरिएबल मेरा, याद है मुझे बी वेरिएबल, यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल जो बनाया है यहाँ पे उससे मैंने कॉल किया और उसके क्या कॉल करके मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू सेट की इक्वल टू 100। क्या वैल्यू सेट की उसे मैंने? इक्वल टू 100, ओके। और बाद में मैंने BPTR से उसी क्लास का जो मेरा फंक्शन है जिसका नाम है शो, वो कॉल किया। क्या कॉल किया? शो फंक्शन कॉल किया। तो देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। एक एरर है, क्या है? अनडिफाइंड सिंबल BPTR, P कैपिटल था, ओके। देखो आया वैल्यू B आया, समझा कैसे आया ये? गाइस समझे सबको क्या किया मैंने ये? सर वो एरो का बताओ ना फिर। किसका किसका? एरो का। आरो एरो एरो एरे नहीं, वो BPTR के बाद जो एरो लिया है ना आपने। एरो एरो अच्छा अच्छा हाँ। सॉरी। अरे जो एरो है ना, जब आप लोग कल ही सिखाया था मैंने, कल थे नहीं क्या आप? थे ना कल आप? नहीं, अभी पहले समझो, पहले अगर 1 घंटा नहीं था। अगर कभी मुझे BS से मुझे शो फंक्शन कॉल करना, कैसे कॉल करूंगा? BS डॉट शो, राइट, ऐसे करूंगा ना, है ना, राइट ना? हाँ। बट अगर मुझे यस। पॉइंटर से कॉल करना है, किससे कॉल करना है? पॉइंटर से। पॉइंटर। तो कॉल कैसे होगा? डॉट की जगह पे आएगा एरो, क्या आएगा? एरो। डॉट की जगह एरो। हाँ, और कॉल किससे करना है? पॉइंटर से ना, तो पॉइंटर से कॉल करो। हाँ। ओके ओके। समझा? ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो BPTR है उससे मैंने मेरा फंक्शन भी कॉल किया, एज वेल एज मैंने मेरा वेरिएबल भी कॉल किया। समझा? हाँ सर। कॉल किया और उससे मैंने वैल्यू सेट की। क्या वैल्यू सेट की? 100, ओके। और वो 100 वैल्यू कहाँ गई? यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे मैंने उसे शो किया तो वैल्यू डिस्प्ले हो गई। समझा? यस सर। ओके, मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ समझाने के लिए। सी आउट BPTR points to base। अभी हमारा जो पॉइंटर है किसे, कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? हमारे बेस ऑब्जेक्ट को, मतलब BS को। देखो किसको पॉइंट कर रहा है? BS को कर रहा है ना, यस और नो? देखो ना किसे पॉइंट कर रहा है वो, BS को पॉइंट कर रहा है। अब हमें उसे किसे पॉइंट कराना है? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। किसे कराना है? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाओ, DRIVED, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया BC। क्या बनाया? BC। और यहाँ पे मैंने क्या किया? BPTR इक्वल टू BPTR इक्वल टू ampersand of BC, ओके। एंड हियर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वैल्यू वापस कॉल कर रहा हूँ। देखो वहां पे दो वैल्यू है, एक B है और एक D है, जो दोनों को वैल्यू से भेजनी होगी। BPTR इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, BPTR और उसमें की जो पहली वैल्यू है B, मैंने उस B को वैल्यू सेंड किया
200 कितना वैल्यू सेंड किया 200 और फिर मैंने बीपीटीआर से मैंने कॉल किया मेरा डी वेरिएबल कौन सा वाला डी वेरिएबल मतलब पहले ये कॉल किया बी वाला अब ये डी कॉल कर रहा हूं ठीक है डी वेरिएबल कॉल किया डी इक्वल टू 300 और यहां मैं लिख देता हूं सी आउट बीपीटीआर पॉइंट्स टू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट अब वो किसको पॉइंट कर रहे हैं डिराइव्ड को वो यहां से लेके तो यहां तक किसे पॉइंट कर रहा था बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ठीक है यहां तक बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था लेकिन जैसे ही मैंने ये कोड लिखा तो अब किसको पॉइंट करेगा वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को समझ रहा है इसे बोलते हैं बेस क्लास सॉरी पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास डी तो सही एम्परसेंड ऑफ डीसी हाँ ठीक है राइट 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 हाँ तो हमारा जो पॉइंटर है ये जो पॉइंटर है बीपीटीआर का जो पॉइंटर है कौन सा पॉइंटर बीपीटीआर का जो पॉइंटर है ये पॉइंटर किसका है बेस क्लास का और ये जो वैल्यू है डी वाली वो किसकी है डिराइव्ड क्लास की तो ये वर्क नहीं करेगा ये वर्क नहीं करेगा ठीक है ये कोड क्या है वर्क नहीं करेगा इसे मैं तो कमेंट में देता हूँ और आगे लिखता हूँ दिस कोड विल नॉट वर्क ओके तो हमें क्या करना होगा we have to create derived class pointer हमें derived class का पॉइंटर क्रिएट करना होगा उसे एक्सेस करने के लिए समझा समझ में आया यस सर ठीक है तो हमें करेंगे derived class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पॉइंटर derived class dptr ओके dptr अब मैंने किया dptr इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ dc ठीक है और यहां पे मैंने कॉल किया पहले सी आउट लिख देता हूं dptr points to ऑब्जेक्ट यहाँ पे dptr arrow d equal to 300 और dptr इसका म्यूट करो वॉइस ये हो रहा है म्यूट करो कौन है वो शो ठीक है हमने यहाँ शो किया यहाँ का शो बाकी है इसको भी शो करना dptr शो ये प्रोग्राम का ज्यादा कुछ रहता नहीं है लेकिन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट का आपको टॉपिक है इससे मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया इसमें ज्यादा कुछ है नहीं चेकआउट कर लो देखो जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें वैल्यू क्या है देखो
200, ठीक है, जो कि मैंने भेजी किससे दी, dptr से भेजी वैल्यू, तो भी डीसी ने उसे बराबर कॉल कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया, देखो यहाँ पे इधर 2 वैल्यू आएंगी, चेकआउट करो, देख 200 भी आया और 300 भी आया, समझ रहा है, खिचड़ी बहुत है यहाँ पे, समझता हूँ मैं, लेकिन ये कोड ऐसा ही है और ऐसा ही रखना है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, जैसा ही है ऐसा ही रहेगा कोड, ठीक है आपका। किसी को प्रॉब्लम इसमें, किसी कुछ क्वेरी कुछ पूछना है पूछ लो। सर इसका इसका क्या, डिराइव क्लास का फिर से बताइए ना सर, वो प्रोग्राम में। ये देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया, हमने जैसे यहाँ पे dptr से हमारा डी कॉल किया, ठीक है, बेस क्लास के पॉइंटर से हमने हमारे कौन से फंक्शन को कॉल किया, कौन से फंक्शन कॉल किया हमने, ए वेरिएबल कॉल किया डी को, तो ये डी वेरिएबल कौन से क्लास में था, डिराइव क्लास में, ठीक है, तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पता है, ठीक है, तो इससे वो एक्सेस हुआ क्या नहीं, तो हमने क्या किया, डिराइव क्लास के लिए खुद का एक पॉइंटर क्रिएट किया, क्या किया, खुद का ही पॉइंटर क्रिएट किया और उसी खुद के पॉइंटर से ही क्या किया, खुद का वेरिएबल और खुद का फंक्शन कॉल किया, आप समझा, हाँ वो समझा, वो सेकंड डिराइव क्लास वाला। हाँ ये ना ऊपर का ये डिराइव क्लास से, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा डिराइव क्लास, ठीक है, हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, और हमारा जो बेस पॉइंटर है, ठीक है, बेस पॉइंटर से हमने हमारे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, और बाद में हमने यहाँ पे हमारे dptr से हमारे b वेरिएबल को कॉल किया और शो को कॉल किया, तो इसने dptr ने क्या किया, यहाँ ही कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं की, वैल्यू यहाँ की एक्सेस नहीं की, इसने कहा कि एक्सेस की वैल्यू यहाँ की, क्यों, क्योंकि पॉइंटर किसका था, बेस क्लास का, देखो किसका पॉइंटर है, dptr है, b, देखो b है, b है, b है, तो इसने क्या किया, इसे हमने पॉइंट किया डीसी से, फिर भी इसने किस कौन सी वैल्यू एक्सेस करी, यही वैल्यू एक्सेस करी, समझ रहा है, तो अगर कभी आपको, इसका मीनिंग ये है, अगर कभी आपको बेस क्लास की वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो किससे एक्सेस होगी, बेस क्लास के पॉइंटर से, और डिराइव क्लास की एक्सेस करनी है तो डिराइव क्लास के से ही पॉइंट करनी होगी, ये कोड आपका काम का नहीं है, ये कोड काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं, ये काम का नहीं है, ये ऐसा कोड वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली, आपको कॉल करना है तो आपको यही कोड चलेगा, मतलब देखो ये जो कोड है आपका, ये काम का नहीं है, असल में बोलना चाहिए, ये कोड नहीं करेगा, यही कोड करेगा, मतलब बेस पॉइंटर से बेस का फंक्शन और वेरिएबल, और डीसी के मतलब ड्राइव से डीसी का ही करना है, बेस से बेस का, ड्राइव से ड्राइव का, समझा अभी, ये कोड काम नहीं करेगा, इसका मीनिंग बता देते हैं, अब लिखा भी है, वी हैव टू क्रिएट ड्राइव क्लास पॉइंटर, दिस कोड विल नॉट वर्क, समझ रहा है, यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम इस चैप्टर में, कुछ प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम बताने हैं आपको, अच्छा एक टॉपिक हमारा पेंडिंग है, वो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे पहले, एक टॉपिक पूरा एक नहीं है, वो बड़ा टॉपिक है, तो वो लास्ट वीक करेंगे डायरेक्टली, बिकॉज ये चैप्टर भी हो चुका है आपका चैप्टर जो बचा है वो सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कौन सा चैप्टर बचा है, पॉलीमॉर्फिज्म, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।